हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं डिक्शनरी एंड सेट के प्रैक्टिस क्वेश्चंस को। मैंने यहाँ पे 20 इजी से डिक्शनरी एंड सेट रिलेटेड क्वेश्चंस क्रिएट किए हैं जो कि हम इस लेक्चर में सॉल्व करेंगे। एंड अगर आपने डिक्शनरी एंड सेट का लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ चैनल पे विजिट कीजिए और उस लेक्चर को पहले देखिए। उसके बाद आप अगर ये सॉल्व करेंगे तो आप लोगों के लिए थोड़ा ईजी होगा इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू क्रिएट अ डिक्शनरी विद कीज एज नंबर्स 1 to 3 एंड वैल्यूज एज देयर स्क्वायर्स। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें यहाँ पे हम लिख लेते हैं प्रैक्टिस सेट कि मैंने जस्ट नॉर्मली ऐसे ही लिख दिया। आप लोगों की मर्जी है, अगर आप ऑर्गेनाइज्ड वे में लिखना चाहते हैं अपने कोड को सो दैट आप बाद में जाके भी कोड देखें तो आप समझ पाए आपने कहाँ क्या लिखा था, तो आप लिख सकते हैं। वो आपके चॉइस पे डिपेंड करता है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था कि हमें पाइथन प्रोग्राम लिखना है, हमें डिक्शनरी बनानी है बेसिकली। तो हम डी नाम से अपनी डिक्शनरी क्रिएट कर लेते हैं और उस डिक्शनरी के अंदर हमें 1 से लेके 3 तक के जो नंबर्स हैं उन्हें एज की लिखना है और उनकी जो वैल्यू है वो हमें लिखनी है उनके स्क्वायर। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 1 एंड देन विल राइट द स्क्वायर ऑफ 1 जो कि 1 ही होता है। देन हम लिखेंगे 2, देन स्क्वायर ऑफ 2, देन विल राइट 3, देन स्क्वायर ऑफ 3। तो हमने सिंपल सी डिक्शनरी बनाई है जिसमें हमने 1 to 3 लिखा है नंबर्स एज की एंड उनकी वैल्यू में हमने उनके स्क्वायर लिखे हैं जो कि हमें क्वेश्चन में बोला गया था। नाउ हम प्रिंट करेंगे डी। अपने कोड को हम रन करेंगे तो हमारी ये डिक्शनरी जो है प्रिंट होके आ जाएगी। बहुत ही सिंपल सा बेसिक सा फर्स्ट क्वेश्चन था। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू ऐड अ न्यू की वैल्यू पेयर टू एन एग्जिस्टिंग डिक्शनरी। तो हमारे पास, हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक एग्जिस्टिंग डिक्शनरी है जिसमें कुछ की वैल्यू पेयर्स ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं, उसमें हमें एक न्यू की वैल्यू पेयर को ऐड कराना है। तो हमने एक मेथड पढ़ा था डिक्शनरी में, अपडेट मेथड। तो हम अपडेट मेथड का यूज करके अपने एक नई की वैल्यू पेयर को डिक्शनरी में ऐड करा लेंगे। इसे कमेंट आउट करते हैं एंड लेट्स क्रिएट अ न्यू डिक्शनरी विद नेम डी एंड इसके अंदर हम लिख लेते हैं वैल्यूज एज नेम गौरिका, एज, सपोज एज हमने लिख दी, कुछ भी लिख सकते हैं, 77 लिख लेते हैं। अभी के लिए हम 2 ही वैल्यूज रखते हैं क्योंकि हमें एक वैल्यू ऐड भी करानी है, तो हम वो ऐड वाली वैल्यू लिखेंगे। अब तो हम कराएंगे डी डॉट अपडेट एंड हम अपने अपडेट के अंदर लिखेंगे अपनी की वैल्यू पेयर को जो हमें अपडेट कराना है। तो लेट से हम लिख देते हैं सिटी। हमने सिटी के अंदर लिखा गुरुग्राम एंड देन हमने किया प्रिंट डी। हमने अपना कोड रन किया एंड हमारी सिटी जो है डिक्शनरी में ऐड हो गई। ये हमने अपने डिक्शनरी एंड सेट जब हमने पढ़ा था तब भी मैंने एग्जांपल्स में ये सब चीज़ें कराई थी, बट वही है कि वो पढ़ने के बाद जब हम प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन की तरह सॉल्व करते हैं चीज़ों को तो कभी कभी होता है कि हमें याद नहीं आती है चीज़ें कि हम कैसे सॉल्व करेंगे।
तो बस थोड़ा सा वही कंसेप्ट को याद रखना है, थोड़ा दिमाग लगाने की कोशिश करनी है। बहुत बेसिक से मैंने क्वेश्चंस रखे हैं, इतने कुछ हार्ड क्वेश्चंस नहीं रखे हैं, बट स्टिल अगर आपसे नहीं हो पा रहे हैं तो एक बार ही मैं कहूँगी कि आप लोग दोबारा से डिक्शनरी एंड सेट वाला लेक्चर जाके देखो अच्छे से, और आप फिर दोबारा जब वापस आओगे प्रैक्टिस सेट पे तो आप मोस्टली क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे बहुत आसानी से। अगर फिर भी आपको कहीं पे डाउट आ रहा है तो मैं आप लोगों को साथ साथ में सॉल्व करवा रही हूँ, आप वहां से रेफरेंस लेके दोबारा अपने आप से ट्राई कर सकते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन। राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू एक्सेस द वैल्यू ऑफ अ स्पेसिफिक की इन अ डिक्शनरी। तो हमें अब क्या करना है, एक स्पेसिफिक वैल्यू को एक्सेस करना है। हम अपनी डिक्शनरी यही रखते हैं एंड लेट्स सपोज हमें स्पेसिफिक वैल्यू को एक्सेस करना है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं प्रिंट। हमें अपने जिस वैल्यू को एक्सेस करना है हम उसकी की को लिखेंगे, बिकॉज हम की लिखेंगे तो ऑलरेडी हमारी जो वैल्यू है हमें मिल जाएगी, बिकॉज हमें वैल्यू एक्सेस करनी है। तो हमें वैल्यू के लिए क्या चाहिए, मेन की चाहिए। तो डी, जो हमारा डिक्शनरी का नाम है डी, देन स्क्वायर ब्रैकेट्स, एंड हमें एक्सेस करना है अपना नेम। हमें अपनी नेम वाली जो की है वो एक्सेस करनी है। हमने अपना कोड प्रिंट किया। फर्स्टली हमारी डिक्शनरी प्रिंट हुई, बिकॉज हमने प्रिंट डी पहले लिखी हुई थी स्टेटमेंट। हमारी डिक्शनरी प्रिंट हुई विद द अपडेटेड स्टेटमेंट, हमारा ये अपडेट हुआ। देन हमारी डिक्शनरी प्रिंट हुई, देन उसके बाद हमने प्रिंट किया अपनी वैल्यू को, इस स्पेसिफिक की वैल्यू को, नेम की वैल्यू को, तो वो हमारे पास गौरिका आ गया। तो इस तरह से हमने अपनी स्पेसिफिक की को एक्सेस कर लिया, अपनी स्पेसिफिक की वैल्यू को। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू रिमूव अ की फ्रॉम अ डिक्शनरी। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम रिमूव करेंगे अपने एक की को फ्रॉम अ डिक्शनरी। तो रिमूव करने के लिए हम डिलीट वाला फंक्शन यूज कर सकते हैं, या तो इसे हम एक बारी करते हैं कमेंट आउट, एंड यहाँ पे हम डेल यूज करेंगे, डेल डी, एंड उसके अंदर हम लिखेंगे जो हमें डिलीट करना है, विच इज हमें एज डिलीट करनी है। डेल क्या होता है, डेल एक फंक्शन होता है पाइथन के अंदर जो कि यूज होता है टू डिलीट अ स्पेसिफिक थिंग। ठीक है, तो हमने यहाँ पे डेल फंक्शन यूज किया है टू डिलीट द वैल्यू ऑफ एज। इसके बाद जब हम प्रिंट करेंगे डी को, तो हमारी जो वैल्यू होगी ना एज की वो डिलीट हो जाएगी। सी, हमारा सबसे पहले यहाँ पे प्रिंट हुआ डी विच वॉज द डिक्शनरी। ठीक है, हमारी डिक्शनरी सबसे पहले प्रिंट हुई, देन उसके बाद हमने डेल फंक्शन यूज किया टू डिलीट अ स्पेसिफिक की वैल्यू पेयर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी वो चीज जो है डिलीट हो गई, हमारा एज जो है वो डिलीट हो गया यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कहाँ गया, फिफ्थ, ओके, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू चेक इफ अ की एग्जिस्ट इन अ डिक्शनरी। अब हमें देखना है कि एक की जो है वो डिक्शनरी में एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है, तो उसके लिए हमें एक प्रोग्राम लिखना है। तो लेट्स सपोज हमारे पास, हम इस सब को हटा देते हैं, ये हमारे पास छोटी सी डिक्शनरी है, ठीक है, जिसमें सिर्फ नाम है और एज है, ये दो हमारे पास कीज है और इनके कुछ वैल्यू है। तो ये हमारे पास की वैल्यू पेयर है जो डिक्शनरी के अंदर, मतलब दो ही की वैल्यू पेयर्स है हमारे पास। तो हमें पता लगाना है कि एक पर्टिकुलर की जो है वो एग्जिस्ट कर रही है हमारी डिक्शनरी में या नहीं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इन फंक्शन का यूज करेंगे। इन क्या होता है मैं पहले बता देती हूँ। इन एक मेंबरशिप ऑपरेटर होता है, ठीक है। इसका यूज किस लिए हम करते हैं, तो ये कोई भी जो एलिमेंट होता है
किसी भी एलिमेंट का जो कलेक्शन होता है वो उसमें प्रेजेंट है या नहीं, कोई भी एलिमेंट एक कलेक्शन में, तो वो चीज हमें इन बताता है। जस्ट लाइक हमारे पास लिस्ट है, सेट है, डिक्शनरी है, स्ट्रिंग है, टपल्स है, तो इन सब के अंदर एक पर्टिकुलर एलिमेंट वो प्रेजेंट होगा या नहीं होगा, वो चीज अगर हमें पता करनी है तो वो हमारा इन फंक्शन हमें बताता है। वो मेंबरशिप ऑपरेटर होता है बेसिकली। अब एक और चीज होती है कि हमारा इन जो है वो डिक्शनरी में क्या करता है, डिक्शनरी में सिर्फ इन जो है ना वो कीज को चेक करता है, वैल्यूज को कभी चेक नहीं करता है। तो इसीलिए यहाँ पे हम क्योंकि हमें यहाँ पे भी हमारे क्वेश्चन में हमें चेक करना था कि एक पर्टिकुलर की जो है वो एग्जिस्ट कर रही है डिक्शनरी में या नहीं, तो इन फंक्शन हमारा प्रॉपर है इस चीज के लिए, बिकॉज इन फंक्शन का काम ही ये होता है कि डिक्शनरी के अंदर स्पेसिफिकली कि वो सिर्फ कीज का ही पता लगाता है कि कीज एग्जिस्ट कर रही है उसमें या नहीं कर रही है, वो वैल्यूज को चेक ही नहीं करता, वो सिर्फ कीज को चेक करता है। तो मैं नॉर्मली दोबारा बता देती हूँ कि इन फंक्शन क्या होता है। इन फंक्शन बेसिकली एक मेंबरशिप ऑपरेटर होता है जो कि बताता है कि हमारा कोई एलिमेंट किसी कलेक्शन में आ रहा है या नहीं आ रहा है, बस इतना सा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे अपने इन फंक्शन को यूज करेंगे। अब कैसे करेंगे, हमने यहाँ पे डिक्शनरी बना ली अपनी, ठीक है, तो हम नॉर्मली प्रिंट करेंगे। प्रिंट हमें सपोज देखना है कि हमारा जो नेम है वो हमारे डिक्शनरी के अंदर आ रहा है या नहीं आ रहा, तो हमें इन लगा देना है। इन हम लिखेंगे, हमारे पाइथन को पता चल जाएगा, हमारे वीएस कोड को पता चल जाएगा कि हम पाइथन में इन का मतलब क्या कर रहे हैं। इन कोई नॉर्मली कुछ इंग्लिश का वर्ड नहीं लिख रहे हैं, इनका यहाँ पे एक स्पेसिफिक मतलब है, क्योंकि इन एक फंक्शन है पाइथन के अंदर। तो इन डी, डी क्या है, डी डिक्शनरी का नाम है, तो हमने लिखा कि नेम इन डी, तो ये क्या करेगा, नेम जो है डी के अंदर चेक करेगा कि नेम एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। हमने अपने कोड को रन किया और ये हमारी वैल्यू ट्रू आ गई। मतलब क्या है कि नेम जो है वो डी के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। अगर हम यहाँ पे लिखते NAM जो कि डिक्शनरी में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो फॉल्स आ गया। तो इस तरह से हमने अपने इन फंक्शन का यूज किया टू फाइंड आउट कि हमारी स्पेसिफिक की जो है वो डिक्शनरी में एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू क्रिएट अ सेट विद सम एलिमेंट्स। अब हमें एक पाइथन प्रोग्राम लिखना है, ठीक है, जिसमें हमें एक सेट बनाना है, जिसमें हमें कुछ भी एलिमेंट्स लिखने हैं, ठीक है, मतलब बेसिकली एक सेट बनाना है हमें। तो हमने अपने लेक्चर में पढ़ा ही था कि सेट कैसे बनाते हैं। सेट के लिए हम लिख लेते हैं S, इसके अंदर सपोज हम ले लेते हैं 1 2 3 4 वैल्यूज हमने ले ली और ये बन गया हमारा सेट। हम प्रिंट करा देंगे अपने S को। हमने अपना कोड रन किया तो हमारे पास ये हमारा जो सेट है वो प्रिंट होके आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू ऐड एन एलिमेंट टू अ सेट। अब हमें क्या करना है, अपने सेट के अंदर कोई एलिमेंट ऐड करना है। तो हम ऐड कैसे करेंगे, हमारे पास सेट के अंदर एक मेथड होता है जिसका नाम होता है ऐड, जो कि बेसिकली ऐड करने के लिए यूज होता है। तो हम उसका यूज करेंगे s.add और हमने सपोज 5 ऐड कर दिया। हमने अपना कोड रन किया और हमारे पास नया सेट आ गया जिसमें हमारा 5 जो है वो ऐड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओके, क्रिएट अ सेट हो गया, ऐड एन एलिमेंट हो गया, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू रिमूव एन एलिमेंट फ्रॉम अ सेट। अब हमें क्या करना है, हमने ऐड किया, अब हमें रिमूव करना है। तो रिमूव के लिए भी हमारे पास एक मेथड होता है सेट के अंदर जिसको बेसिकली रिमूव ही बोलते हैं। तो हमने रिमूव मेथड लगा दिया एंड देन हम अपना कोड रन करेंगे। ओह सॉरी, 5 तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो हम 4 को रिमूव करेंगे। ओके, तो हमारा 4 जो है वो सेट से रिमूव हो गया। नाउ हमने ऐड कर लिया, हमने रिमूव कर लिया, अब हमें क्या करना है, 9th क्वेश्चन, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड यूनियन ऑफ 2 सेट। अब हमें 2 सेट का यूनियन करना है। तो सबसे पहले हम अपने इस कोड को कमेंट आउट करते हैं।
और हम अपने दो नए सेट बनाते हैं S1, जिसके अंदर हम वैल्यूज लिखेंगे 1, 2 एंड 3। हमने अपना दूसरा सेट बनाया S2, जिसके अंदर हम वैल्यूज लिखेंगे 3, 4 एंड 5। अब हमें करना है इनका यूनियन। प्रिंट S1 डॉट यूनियन S2। अब एक चीज मैं बता देती हूँ, मैंने वैसे तो ये जब लेक्चर के अंदर जो डिक्शनरी एंड सेट वाला लेक्चर है उसके अंदर भी पढ़ाया हुआ है, बट स्टिल मैं अब दोबारा बता देती हूँ। यूनियन क्या होता है? यूनियन बेसिकली हम जब दो सेट का यूनियन करते हैं उसका मतलब होता है कि हम दोनों सेट की जो भी सारी वैल्यूज है सबको कंबाइन करके लिखेंगे, तो वो यूनियन होता है। ठीक है। इंटरसेक्शन क्या होता है? इंटरसेक्शन होता है कॉमन पार्ट। जैसे ये दो सेट है, इन दोनों सेट में जो कोई कॉमन चीज होगी वो इंटरसेक्शन में आएगी। इंटरसेक्शन में कॉमन पार्ट आता है। यूनियन में हमारे सारे के सारे एलिमेंट्स एक साथ कलेक्ट हो जाते हैं और फिर एक नया सेट बन जाता है। तो हमने यहाँ पे यूनियन किया, हमने अपना कोड रन किया और यूनियन में हमारे पास जितने भी नंबर्स थे यानी कि दोनों सेट जो है वो कंबाइन हो गए। एंड प्लस एक और चीज हम यहाँ पे देखें कि 3 जो है हमारे दोनों सेट में था, बट 3 एक ही बार आया, बिकॉज जब हम यूनियन करते हैं तो रिपीटेशन नहीं लगता है। अगर हमारा यहाँ पे 3 यहाँ भी था फर्स्ट सेट में और सेकेंड सेट में भी था तो वो एक ही बार आएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटरसेक्शन वाला। फाइंड अ पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। तो अब हमें क्या करना है? अब हमने यूनियन किया था, अब हम करेंगे इंटरसेक्शन। तो हमारे पास इंटरसेक्शन में 3 आ गया, मतलब कॉमन चीज थी दोनों सेट में वो हमारे पास 3 थी, तो हमारे पास 3 इंटरसेक्शन के अंदर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट अ पाइथन प्रोग्राम, एक सेकेंड, हाँ, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स। अब हमें क्या करना है? दोनों सेट के बीच में डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस करना है तो हम इसे हटा के यहां लिख देते हैं डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब क्या होता है कि हमारा सेट 1 है और सेट 2 है, तो हमारे सेट 1 में जो जो वैल्यूज है जो सेट 2 में मतलब आ रही है वो वाली हट जाएंगी। ऐसी वैल्यूज जो सिर्फ सेट 1 में ही है वो वाली वैल्यूज आएंगी। तो इसमें हमारे पास 1, 2, ठीक है, सेट 1 में आ रहा है लेकिन सेट 2 में नहीं आ रहा है तो 1, 2 आएगा। 3 जो है वो सेट 1 में आ रहा है लेकिन वो सेट 2 में भी आ रहा है तो 3 नहीं आएगा। और 4, 5 तो सेट 1 में है ही नहीं। हमें बेसिकली क्या करना होता है? दो सेट हमारे पास है, डिफरेंस हमें करना है। S1 डॉट डिफरेंस S2 हमने लिखा है, यानी कि हमें S1 माइनस S2 करना है। तो S1 के वो एलिमेंट्स जो S2 में नहीं है, ठीक है, S1 के एलिमेंट्स आएंगे लेकिन वो एलिमेंट हट जाएंगे जो S2 में होंगे। हम अपने कोड को रन करेंगे तो यहाँ हमारे पास 1 और 2 सिर्फ आना चाहिए आंसर में, तो हमारे पास 1 और 2 आ गया। अगर यहाँ पे होता 3 और 4 तो हमारे पास सिर्फ 1 आता। तो देखो हमारे पास सिर्फ 1 आया। इसका मतलब क्या होता है मैं दोबारा बता देती हूँ। डिफरेंस हमने किया है S1 डिफरेंस S2 किया है, विच मीन्स S1 माइनस S2 किया है हमने। तो इसका मतलब क्या होगा कि S1 के हमारे एलिमेंट्स आएंगे सारे, ठीक है, बट उनमें से माइनस हो जाएंगे वो एलिमेंट्स जो S2 के अंदर आ रहे हैं। सिंपल सा ये है कि सिर्फ और सिर्फ S1 के एलिमेंट्स हमारे आंसर में आएंगे और हम उन एलिमेंट्स को निकाल देंगे जो S2 के होंगे, और S2 में जो बाकी एक्स्ट्रा एलिमेंट्स होंगे वो तो आएंगे ही नहीं, बिकॉज हमें सिर्फ वो एलिमेंट्स चाहिए जो S1 के हैं। ठीक है, S2 में भी आ रहे हैं वो हटा दिए, इसका 5 का तो कोई मतलब ही नहीं है दूर दूर तक। तो बस ये था। नाउ हमारा डिफरेंस हो गया। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू क्रिएट एन एम्प्टी डिक्शनरी। तो ये चीज मैंने अपने लेक्चर में भी आपको पढ़ाते हुए बताई थी कि एम्प्टी डिक्शनरी हम कैसे बनाते हैं, बट मैं दोबारा बता देती हूँ। हमें एम्प्टी डिक्शनरी बनानी है। हम सपोज ले लेते हैं डिक, ठीक है,
डिक करके हमने अपनी डिक्शनरी बनाई। अब हम करेंगे यहाँ पे प्रिंट। हम कर लेते हैं टाइप ऑफ डिक। ठीक है, ये हमारी एम्प्टी डिक्शनरी बनी है। हमने जब इसका टाइप प्रिंट किया तो ये डिक्शनरी है। ठीक है, और ये हमारी एम्प्टी डिक्शनरी है। हमारी एम्प्टी डिक्शनरी बनाने के लिए हमें कुछ नहीं करना होता, सिंपल सा हम अपनी कर्ली ब्रैकेट्स को लिख देते हैं विद नो वैल्यूज इनसाइड इट, तो वो हमारी एम्प्टी डिक्शनरी बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू गेट ऑल कीज ऑफ अ डिक्शनरी। हमें सारी जो अपनी कीज है ना अपनी डिक्शनरी की वो हमें चाहिए, तो उसके लिए हम कोड लिखेंगे। ये भी मैंने आपको पढ़ाते हुए बताया था मेथड अपना, कीज वाला हमारा मेथड होता है जिसमें हम सारी की सारी जो हमारी कीज होती हैं वो हमारे पास आ जाती है और वो यहाँ पे ना हम करके दिखाते हैं एक बार ही। ओके, इसको हमने किया कमेंट आउट। यहाँ हम बनाते हैं अपनी ऊपर से डिक्शनरी ले लेते हैं ये वाली। तो ये हमारे पास हमने डिक्शनरी बना ली एक, ठीक है, जिसके अंदर हमने 2 वैल्यूज लिखी हुई है। अब हमें क्या करना है, सिंपल सा हमें अपनी कीज को प्रिंट कराना है। तो हम लिखेंगे प्रिंट डी डॉट कीज और हमारी कीज प्रिंट हो जाएंगी इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट, नेम और हमारी सेकंड की थी एज। तो हमारी ये दोनों कीज जो है वो प्रिंट हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल कीज वाला हो गया। राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू गेट ऑल वैल्यूज ऑफ अ डिक्शनरी। अब हमें कीज तो मिल गई, अब हमें क्या करना है, वैल्यूज निकालनी है अपने डिक्शनरी की, सिर्फ वैल्यूज चाहिए हमें। तो जैसे हमारे पास डिक्शनरी में कीज वाला मेथड होता है, ऐसे ही हमारे पास वैल्यूज वाला भी मेथड होता है डिक्शनरी में। तो हम लिखेंगे वैल्यूज और इससे क्या होता है, हमारी वैल्यूज आ जाती है हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट। तो ये हमारे पास लिस्ट की फॉर्म में हमारी वैल्यूज आ गई सिर्फ। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू कन्वर्ट अ लिस्ट इनटू अ स्ट्रिंग। हमें एक पाइथन प्रोग्राम लिखना है जिसमें हम लिस्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे, स्ट्रिंग में नहीं सॉरी सेट में कन्वर्ट करेंगे। तो हम यहाँ पे एक लिस्ट बना लेते हैं एल नाम से। ठीक है, लिस्ट के अंदर हमने लिखे 1 2 3 4, हमने ये नंबर्स लिख दिए। एंड देन हम क्या करेंगे, हम अपना एस नाम से एक और वेरिएबल बनाएंगे जिसमें हम सेट बनाएंगे। हम अपने इस एल नाम की लिस्ट को सेट में क्रिएट करेंगे, सेट लिख के सेट एल, एंड देन वी विल राइट प्रिंट एस। हमने क्या किया, हमने एल नाम से अपनी एक लिस्ट बनाई, देन हमने अपना एक एस नाम से वेरिएबल बनाया जिसमें हमने क्या किया, एल जो हमारी लिस्ट थी उसे हमने सेट के अंदर लिख दिया। एम्प्टी सेट हमारा बनता है इस तरह से, हमारा एम्प्टी सेट बनता है अगर इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं होती तो, लेकिन हमने अपना एम्प्टी सेट रखा, ठीक है, उसके अंदर हमने एक वेरिएबल डाल दिया जिसके अंदर ऑलरेडी एक मतलब वैल्यूज का कलेक्शन है जो कि एक लिस्ट है। हमने लिस्ट को अपने एम्प्टी सेट के अंदर डाल दिया। तो हमारा एम्प्टी सेट अब क्या बन गया, अब वो लिस्ट को सेट में कन्वर्ट कर देगा और वो वैल्यूज जो लिस्ट की वैल्यूज है वो सेट में कन्वर्ट हो जाएंगी। हमने अपना कोड रन किया तो हमारी ये जो लिस्ट की वैल्यूज थी ये सेट में कन्वर्ट होगी क्योंकि हमने अपने एम्प्टी सेट के अंदर अपनी लिस्ट को डाल दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू कन्वर्ट अ लिस्ट, ये हो गया। राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू चेक इफ एन एलिमेंट एग्जिस्ट इन अ सेट। अब हमें देखना है कि हमारा एलिमेंट जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है हमारे सेट में या नहीं। तो जिस तरह से हमने अपनी डिक्शनरी में देखा था कि डिक्शनरी के अंदर कोई एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, की एग्जिस्ट कर रही है या नहीं, उसी तरह से हम एलिमेंट का देखेंगे अपने सेट के अंदर। तो हम क्या करेंगे, इसे हटा देते हैं।
इस पूरे को ही हटा देते हैं और हम लिखते हैं s इक्वल्स टू, हम लिखते हैं 56, 54 एंड 55। देन हम क्या करेंगे, प्रिंट। हमें देखना है कि 55 हमारे सेट में आ रहा है या नहीं, तो वही सेम इन फंक्शन हमने यूज कर लिया टू फाइंड आउट कि हमारा 55 इन एस है या नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास ट्रू वैल्यू आ गई। अगर हम यहाँ पे करते 45 तो वो एग्जिस्ट हमारे सेट में नहीं कर रहा है, तो फॉल्स आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू क्लियर ऑल एलिमेंट्स फ्रॉम अ सेट। अब हमें क्या करना है, अपने सेट के जितने भी हमारे पास एलिमेंट है उन सबको क्लियर करना है, मीन्स खाली कर देना है बेसिकली। तो हम क्या करेंगे, अपना क्लियर जो हमारा मेथड था वो यूज करेंगे, s डॉट क्लियर, देन विल प्रिंट सेट s। तो हमने ये प्रिंट किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट आ गया, क्योंकि हमने अपने सेट को क्लियर कर दिया, उसकी सारी वैल्यूज को क्लियर कर दिया, हटा दिया, रिमूव कर दिया, और हमारे पास अब एम्प्टी सेट बच गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू कॉपी अ डिक्शनरी। अब हमें एक पाइथन प्रोग्राम लिखना है टू कॉपी अ डिक्शनरी। अब क्या करेंगे, इसे कर लेते हैं कमेंट आउट। हम बनाते हैं अपनी डिक्शनरी D1। ठीक है, D1 डिक्शनरी के अंदर हम सपोज वैल्यू ले लेते हैं A, और A में हमने रख दिया मान लो 1। ओके, हम इस तरह से भी मतलब एक सिंगल लाइन के अंदर भी अपनी डिक्शनरी को लिख सकते हैं, वो हमारी चॉइस है। मैं क्योंकि छोटी सी 2 ही वैल्यूज लिख रही हूँ तो इसलिए मैं अभी ऐसे लिख रही हूँ। हमने अपना सेकंड जो की वैल्यू पेयर है उसमें लिखा B और उसकी वैल्यू लिखी 2, तो ये हमारी एक डिक्शनरी बन गई D1। अब हमें क्या करना था, अपनी जो डिक्शनरी है उसे कॉपी करना था। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपनी एक दूसरी अपनी डिक्शनरी बनाएंगे D2, जिसमें हम क्या करेंगे, D1 को कॉपी करेंगे डॉट कॉपी मेथड लगा के। हमने बेसिकली क्या किया, और यहाँ पे कर देंगे प्रिंट D2। हमने यहाँ क्या किया है, हमने D1 बनाया, एक डिक्शनरी बनाई D1 जिसके अंदर हमारे पास 2 वैल्यूज, 2 की वैल्यू पेयर्स हैं, A जिसकी वैल्यू है 1 और B जिसकी वैल्यू है 2। तो हमने एक डिक्शनरी बनाई D1। ठीक है, अब हमें कॉपी करनी थी डिक्शनरी D1 इन डिक्शनरी D2। तो D1 बनाया, ठीक है, और D2 के अंदर हमने D1 की वैल्यू जो है सारी की सारी एज इट इज कॉपी कर दी और हमने प्रिंट कर दिया D2 को। तो जब हमने अपना ये कोड प्रिंट किया तो एज इट इज जो हमने D1 में वैल्यूज लिखी थी, की वैल्यू पेयर्स लिखे थे, D2 में वही क्या हो गया, कॉपी पेस्ट हो गया। तो बेसिकली ये कॉपी वाला जो मेथड होता है वो इसीलिए यूज होता है, कॉपी करने के लिए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू अपडेट वन डिक्शनरी विद अनदर। अब हमें एक डिक्शनरी को दूसरी डिक्शनरी के साथ अपडेट करना है। तो हम यहाँ पे सपोज इसे हटा लेते हैं। ठीक है, D2 के अंदर हम अपनी ये वाली वैल्यू लिख लेते हैं, और यहां से ओके, मैंने छोटे छोटे ही डिक्शनरी बनाई है, एक एक की वैल्यू पेयर रखे हैं दोनों डिक्शनरीज में। हम नॉर्मली जस्ट अपडेट करेंगे, अपने D1 को अपडेट करेंगे D2 के साथ, D2, एंड देन हम क्या करेंगे, प्रिंट D1। हमने क्या किया, अपनी D1 डिक्शनरी बनाई, D2 डिक्शनरी बनाई, जिनके अंदर एक एक की वैल्यू पेयर रख दिए। फिर हमने D1 को अपडेट किया D2 के साथ और प्रिंट कर दिया D1, विच मीन्स हमने
D2 की जो वैल्यूज हैं वो अपडेट कर दी इन D1, तो हमारी जो नई D1 की वैल्यूज आएंगी उसमें ये दोनों की दोनों वैल्यूज आ जाएंगी। ये देखो, हमारा जो डिक्शनरी D1 के अंदर जो की वैल्यू पेयर था वो भी आ गया, और D2 के अंदर जो की वैल्यू पेयर था वो भी आ गया, वो वाला अपडेट हो गया D1 के अंदर। लास्ट क्वेश्चन इज राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू क्रिएट एन एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट क्रिएट करना तो बहुत ही आसान है, हमने ये कर दिया कमेंट आउट। एस नाम से हमने सेट बना लिया, उसके अंदर हम क्या लिखेंगे, प्रिंट करेंगे एस, तो ये हमारा एम्प्टी सेट बन गया। सी, हमने एस प्रिंट किया तो एम्प्टी सेट ही आया। तो हमारा एम्प्टी सेट बेसिकली हम जब एम्प्टी डिक्शनरी बनाते हैं तो नॉर्मली कर्ली ब्रैकेट्स लगाते हैं, और जब हम एम्प्टी सेट बनाते हैं तो कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाते, खाली हम लिखते हैं सेट और हम राउंड ब्रैकेट्स लगा देते हैं, खाली राउंड ब्रैकेट्स, उसके अंदर कोई वैल्यू नहीं होती। तो हमारा ये शो करता है कि हमारा एम्प्टी सेट क्रिएट हुआ है। तो ये थे हमारे 20 क्वेश्चंस रिलेटेड टू डिक्शनरी एंड सेट। नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में हम पढ़ने वाले हैं लूप्स वगैरह के बारे में, कंडीशनल एक्सप्रेशंस के बारे में। तो वो वाले लेक्चर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो उन लेक्चर्स को प्लीज़ मिस आउट मत करना और टाइम से वो वीडियो देख लेना। एंड उसके बाद हम उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस तो मैं डाल ही दूंगी वीडियोस, तो अब चैनल पे बने रहना और वीडियोस को अच्छे से देखना, प्रैक्टिस क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व करना। जहाँ पे भी डाउट आए तो दोबारा वीडियोस को देखना, एंड फिर भी अगर आपको कोई डाउट आता है तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, और आप मुझे बताना कि मुझ में कहाँ मुझे कहाँ अपने आप को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, तो मैं अपने आप में इम्प्रूवमेंट भी करूँगी अकॉर्डिंग तो उस चीज़ के कि आप लोगों को कहाँ दिक्कत आ रही है, क्या चीज़ समझ नहीं आ रही है, मेरे समझाने के तरीके में कोई प्रॉब्लम है या कुछ। तो आई वॉन्ट कि आप लोग बहुत ही एक फ्रेंडली जोन में सारी चीज़ें सीखो, एक अच्छी तरह से चीज़ों को सीखो कि आप लोगों को लॉन्ग टर्म के लिए चीज़ें याद हो और आप मज़े से वो चीज़ें सीख पाओ। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।